भारतवर्ष के स्वरूप, संस्कार, शिक्षण, दिशाभूत और ज्ञान का जो विशाल भंडार अनंत काल से बना हुआ है, उसमें एक भाग शिक्षा, दिशा, बालक के पोषण, पालन, तारण और मित्रवत आचरण से संबंधित है। अवस्थी का पोस्ट यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष में शिक्षण के लिए, व्यवहारण के लिए आयु सीमा निर्धारित थी और उसी निर्धारण के अनुसार बच्चों के साथ पालन, व्यवहारण, तारण, पोषण और संस्कारित क्रियाओं का, व्यक्तित्व के विकास का, प्रेरणा का, दिशा का बोध आयु के इस रूपरेखा में निर्धारित था। मुझे याद है कि जब मैं स्नातकोत्तर शिक्षण में रत था, शिक्षा शास्त्र से संबंधित, हमारे निदेशक ने एक प्रबंध लिखने के लिए आदेशित किया, जिसमें अंधेरे कमरे में रहने वाले बालक, किशोर, उनके पालन, उनके शिक्षण के संबंध में अध्ययन करना था। हमने अनेक प्रश्नों की एक पंजी तैयार की और परीक्षा करने की कार्यवाही की। अध्यापक, छात्र, प्रत्येक स्तर के लोगों से परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि जिनके पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, न शिक्षण की हैं, न भोजन की हैं, न शुल्क की हैं, न पुस्तकें क्रय करने की हैं और निवास के लिए अंधेरे कमरे हैं, सुलभता नहीं है। उन बच्चों के शिक्षण के संबंध में सूचनाएं एकत्र कर और उनमें समस्यागत विचार व्यक्त करना। इस क्रम में हमारे निदेशक ने यूरोपीय जगत के प्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं जो शिक्षण के संबंध में शोध से संबंधित थी, वो पुस्तकें मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई। बोझिल वो इतना था कि जो पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी गई थी, उनका सार तत्व निकाल कर उसका प्रस्तुतिकरण करना था, तुलनात्मक दृष्टि। हमने देखा कि आयु का
शिक्षा में निर्धारण यूरोपीय परिवेश में, पश्चिमी परिवेश में भिन्न भिन्न है, किंतु भारतवर्ष में आयु का क्रम और आयु में व्यवहार की प्रक्रिया का बोध अनंत काल से बना हुआ है और उसके अनुसार पिता ने लालन पालन किया, शिक्षक ने शिक्षण किया, शिक्षित किया और ताड़ित भी किया। और जब बच्चा किशोर आयु में स्नातक स्नातकोत्तर स्तर में गया तो उसके साथ मित्रवत आचरण करने का संकेत दिया। अवस्थी जी में चिंतन की एक अनिश्चित प्रक्रिया है और विशेषकर भारतीय अतीत, भारतीय शास्त्र, भारत के सुभाषित सूक्तियाँ, भारत में प्रचलित व्यवस्था और शास्त्र का मुझे पूरा खोज। अमेरिका आदि देश में 7 वर्ष की आयु का बालक परिपक्व माना जाता और शिक्षा के लिए वो आवश्यक, लेकिन रूस में भी 7 वर्ष की आयु में परिपक्वता होती है। भारत में आयु निर्धारित थी 5 वर्ष। अवस्थी जी का पोस्ट इसे प्रमाणित करता है कि लाले पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि शिक्षण तारे लालयित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तारे। और किशोरावस्था में ये कहते हैं मित्रवत आचरण करना चाहिए। यह बोध, यह पोस्ट ये प्रतीत कराता है कि लालयित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तारयेत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत आचरे। पुत्र के साथ मित्रवत आचरण करना चाहिए। यही स्थिति संस्थागत भी है। 5 वर्ष में लालन पालन, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में जो बौद्धिक क्षमता है विकसित हो जाती है। एक वृक्ष, एक पौधा, दोनों में अंतर है। पौधा जिसकी आयु निर्धारित है 3 महीने 6 महीने, और एक वृक्ष जिसकी आयु निर्धारित है सैकड़ों वर्ष। उस समय परिपक्वता की सीमा भिन्न भिन्न होती है। और जब कभी पौधे के वृक्ष के विकास का अवसर आता है तो पौधे के विकास में आसपास की घासें हटाई जाती हैं। लेकिन जब वृक्ष का स्वरूप पौधे का होता है तो उसकी डालें भी हटाई जाती है। हमने एक किसान से पूछा जो बाग लगाने में कार्यरत था, वह छोटी छोटी डालें तने के पास आई हुई थी, उसको वह काट दिया। हमारे भीतर मोहजनक पैदा हुआ। हमने पूछा
कि आप इन डालों को क्यों काट रहे हैं? उसने कहा, अगर डालें नहीं काटी जाएंगी तो वृक्ष का आकार झाड़ी की तरह हो जाएगा, और अगर छोटी छोटी डालें कुतर दी जाएंगी तो उसका तना ऊपर फैल जाएगा, और फिर उसकी डालें जब विस्तार पाएंगी तो छाया भी प्रदान करेगी। उसने यह कहा कि जिस वृक्ष में छाया हो या फल हो उसकी उपयोगिता का महत्व हो, क्योंकि फल भी मिलता है, छाया भी मिलती है। लेकिन अगर फल नहीं मिलता तो इस धूप में, इस ताप में छाया तो मिलती है। तो अगर उस पौधे का लालन प्रारंभ में नहीं होता, पालन नहीं होता, जल का सिंचन नहीं होता, उसके प्रवर्धन की कार्यवाही न होती, उसके लालन में अगर वात्सल्य का रूप न होता, और यदि 10 वर्ष की आयु में उसको ताड़ित नहीं किया जाता, छोटी छोटी डालें काटी नहीं जाती, जो सूखने की दिशा में है उसको हटाया नहीं जाता, तो परिणाम यह होता कि जो वृक्ष है वो अपने सही आकार में नहीं। लेकिन जब वह किशोर में होता है तो फल की प्रक्रिया होती है। इसीलिए कहा गया है कि 5 वर्ष में आम फल देता है, और 25 वर्ष में महुआ देता है, और 30 वर्ष में इमली फल देता है। तो बालक में अगर 5 वर्ष में लालन की प्रवृत्ति होनी चाहिए अभिभावक के मन में, तो 10 वर्ष में शिक्षक के प्रति ताड़ना की वो पिता को भी होनी चाहिए, अभिभावक की भी होनी चाहिए, वो माँ के भीतर भी होना चाहिए, वो समाज के अड़ोस पड़ोस लोगों के भीतर भी होना चाहिए। यही कारण है कि हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार एक साथ चलते रहे। 5 वर्ष की आयु में भी शिक्षण था, क्योंकि बच्चे में बौद्धिक विकास, चेतना, उसकी सांस्कृतिक संकल्पना, उसके भीतर काल्पनिक शक्ति का स्वरूप संपन्नता में बढ़ा रहा। जब हम याद करते हैं कठोपनिषद के पिता से पूछा कि हमको आप किसको दान देंगे, हमको किसको देंगे? पिता ने ताड़ना के अभिप्राय में यही कहा कि तुमको हम यम को देंगे। लेकिन वह किशोर बालक यमराज के यहाँ पहुँच गया। जब राणा प्रताप के यहाँ लौहकार तलवारें बनाकर लाया तो परीक्षण रूई पर होता, लेकिन वो क्षत्रिय युवक है, किशोर, वह अपने उंगली पर प्रयोग करता, क्योंकि तलवारें चलेगी उंगली। इस प्रकार 5 वर्ष की आयु में लालन, 10 वर्ष की आयु में तारण, और उसके बाद किशोर आयु में
मित्रवत आचरण, यह हमारा संदर्भ है। इसीलिए जगनिक ने यह कहा कि 12 वर्ष तक कुकुर जिए और 16 वर्ष तक जिए सियार, अब वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जिएला के देखा। जो हमारे पारिवारिक परिवेश में था, जो हमारे शिक्षण के परिवेश में था, हमने उसे अपनाया और काव्यों में, रचनाओं में, नाटकों में उसको उद्घोषित किया। हमारे भीतर पराक्रम हुआ, हमारे भीतर यश की वृद्धि हुई, हमने दूसरों के लिए त्याग किया। ये लालन का संस्कार था और यह ताड़न का संस्कार था। 10 वर्ष का ताड़न का अभिप्राय मारना, पीटना और शारीरिक दंड देने से नहीं है। ताड़ना उपेक्षा से भी हो सकती है, ताड़ना स्नेह के द्वारा भी हो सकती है, ताड़ना उपदेश के द्वारा हो सकती है, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को संस्कारित किया जा सकता है। उसमें जो दूषित प्रवृत्तियां हैं वो आ चुकी हैं, उनको हटाया जा सकता है परोक्ष कहानी के माध्यम से, और इसी प्रकार प्रत्यक्ष उदाहरण देकर, दिखाकर, दर्शाकर समझाया जा सकता है। हमारे पूर्व माध्यमिक विद्यालय में वाल्मीकि समाज के प्रधान अध्यापक थे स्वर्गीय मोहन प्रसाद। वे अपने पास 8 इंच का एक पतला सा डंडा रखते थे, जिस डंडे का न कोई ताप था, न कोई प्रभाव था, फिर भी वे जो बच्चे काम नहीं करते, जो गलती करते, 2 उंगलियों के बीच में हड्डियों के मध्य लगाकर दबाया करते थे। और इस प्रकार आत्मों के सुधार की बात करते थे। जिनके भीतर क्रोध होता है, जिस शिक्षक के मन में, और क्रोध के कारण वह हाथ लात का प्रयोग करता है, यह ताड़ना की प्रक्रिया नहीं है। ताड़ना शुद्ध रूप में सुसंस्कृत करना है, परोक्ष या प्रत्यक्ष रीति से बच्चे के भीतर यह ज्ञान प्रदान करना है कि इस कार्य से क्षति हो सकती है, इस कार्य से विनाश हो सकता है, इस कार्य से तुम्हारा अपकार भी हो सकता है। इस प्रकार शिक्षक में यह भाव, ये जागृति होनी चाहिए कि हम बच्चे के मन में सेवा के प्रति उत्साह, सहायता के प्रति भाव, हाथ का बढ़ाना ये जारी रखें, और वास्तव में लालन, पालन, तारण और मित्रवत आचरण जब बच्चा किशोर आयु का होता है, उसमें क्रियात्मकता होती है, उसमें रचनात्मक शक्ति होती है। इस दृष्टि से बच्चे में उसकी क्रिया शक्ति को, क्रियात्मकता को जागृत करना। जब कभी हम लौकारों के यहाँ जाते हैं तो 4 वर्ष 3 वर्ष की आयु के बच्चे लोहे को पीटना, हथौड़ी से पतला करना, उसे देखते हैं। यह ज्ञान उसके भीतर स्वतः होता है। जब हम स्वर्णकार के यहाँ जाते हैं, कहा भी गया है कि लोहे का एक घाट सुनारे का 100 घाट बराबर होता है। लेकिन लौह में चोट करने की
अधिक संभावनाएं बनती, लेकिन स्वर्णकार धीरे धीरे आभूषणों को गढ़ता है। जिनके बच्चे में बचपन में ही यह स्वभाव होगा, जिन घरों में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, कर्मकांड, पूजा पाठ होता है, उन घरों में बच्चों में भी मंत्रोच्चारण का भाव होता है। इस प्रकार से समाज के पोषण, समाज के शिक्षण, समाज के तारण पालन के लिए जो वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय किसी ने ज्ञान की दिशाएं ली, किसी ने आयुर्वेद का वो अधीत किया, तो किसी ने ज्योतिर्विद्या के द्वारा ग्रहों, नक्षत्रों और ब्रह्मांड के स्वरूप का दर्शन, जिन्होंने स्वर्ग में भी स्वर्ग का स्वप्न भी पूरा किया। जो अनिश्चित है उसको निश्चित बनाया। अवश्य इस दिशा में संकेत देते कि 5 वर्ष तक लालन होना चाहिए, 10 वर्ष तक तारण होना चाहिए, और किशोर आयु में होने पर विधिवत आचरण होना चाहिए। जब भारतवर्ष में आयु की सीमा निर्धारित हुई तो 5 वर्ष ही माने गए। विशेषकर जिस संस्था में मैं अध्ययनरत था, जिस संस्था में प्राचार्य तक रहा, उस संस्था के इतिहास में अतीत में 150-200 वर्षों की व्यवस्था में 5 वर्ष की आयु ही शिक्षण के लिए मानी जाती थी और शिक्षण के उपयुक्त मानी जाती थी, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में भारतवर्ष के शिशु की जो बुद्धि होती है वह परिपक्व हो जाती है, और 5 वर्ष तक बच्चे के ऊपर दबाव की प्रक्रिया नहीं बनाई जानी चाहिए। अवस्थी जी को धन्यवाद देते हुए उनके ज्ञान, उनके शोध, उनके स्मरण, उनकी स्फूर्ति और उनके प्रवाह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं